प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11वीं का अ, राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे। जो भी विद्यार्थी 2026 में 11वीं का परीक्षा देने वाले हैं, 11 का परीक्षा देने वाले हैं, जैक बोर्ड के विद्यार्थी, उनके लिए आज का सेशन ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? आज हम संविधान के बारे में जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट अ अ, प्रश्नों को मतलब उससे उसके जो कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, उसे हम पॉइंट वाइज़ आज हम समझेंगे, ठीक है? और अगले सेशन में, अगले वीडियो में इसका हम एमसीक्यू लेके आएँगे, ठीक है? तो हमारे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, ठीक है? बिना स्किप किए। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला जो पॉइंट है, संविधान का आशय। संविधान का आशय मतलब संविधान क्या होती है, ठीक है? संविधान का आशय उन लिखित व अलिखित नियमों के संग्रह से है, जिसके अनुसार शासन का गठन होता है, वह कार्यकर्ता तथा राज्य व नागरिकों के बीच संबंधों का निर्धारण होता है, ठीक है? संविधान से पूर्व देखिए दूसरा पॉइंट है, संविधान से पूर्व ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार भारत का शासन चलता था, ठीक है? सॉरी, स्वतंत्रता से पूर्व देखिए स्वतंत्रता देखिए जब हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ, उसके पहले जो भी हमारा देश में शासन होता था वो ब्रिटिश मतलब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। तो ब्रिटिश संसद में जो भी कानून बनते थे उसके अनुसार भारत पर शासन किया जाता था, ठीक है? उसके अनुसार शासन चलता था, ठीक है? तीसरा पॉइंट है 1919 व 1935 के भारत सरकार अधिनियमों का विशेष महत्व है, जिन्हें संविधान भी कहा जाता है। देखिए 1935 का जो अधिनियम आया था भारत सरकार का, उसका उसको भी संविधान कहा जाता है क्योंकि लेकिन उसको भी संविधान कहा जाता था, उस टाइम उसके अनुसार देश चलते थे। लेकिन अब भारत का अपना संविधान है, जिसे हमारी संविधान सभा ने बनाया है, ठीक है? चलिए, अगला पॉइंट है, संविधान सभा का गठन देखिए, संविधान सभा का गठन जो है, कैबिनेट मिशन योजना थी 1946 के तहत हुई थी। इसमें कुल 389 सदस्य थे, ठीक है? ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सब जो है नोट करते हुए जाइएगा। अगला पॉइंट है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया, जो 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और भारत गणतंत्र हो गया। मतलब संविधान सभा का पहला जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुने गए थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है? और संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था और संविधान हमारा लागू हुआ था। बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है? इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और उस दिन से भारत गणतंत्र हो गया, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत को प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया तथा उसके सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता के वरदान सुनिश्चित किए। मतलब संविधान का जो प्रस्तावना है उसके अनुसार भारत को एक प्रभुता संपन्न कहा गया और लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया, ठीक है? और तथा यहाँ के जितने भी व्यक्ति नागरिक हैं, सभी को न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का वरदान मिला कि सबको अब सभी के साथ न्याय होगा, ठीक है? चलिए, समानता आएगी। चलिए अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट है देश की शासन व्यवस्था के मूलाधार संविधान के अंतर्गत शासन व्यवस्था से संबंधित समस्त प्रावधान उल्लेखित होते होते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, उसके सफल संचालन हेतु संविधान परमावश्यक है। देखिए, कहने मतलब किसी प्रकार का भी शासन व्यवस्था हो, उसे चलाने के लिए एक नियम ज़रूरी है, ठीक है? जिसे संविधान कहते हैं। जिसके अभाव में अव्यवस्था एवं अराजकता की स्थिति पैदा होती है। अगर वहाँ पर नियम ना हो, संविधान ना हो, तो अव्यवस्था फैल जाएगी और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है? देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? मतलब अगर देश बड़ा है, तो वहाँ पर निर्णय कौन लेगा? सरकार किस प्रकार गठित की जाएगी? यह व्यवस्था संविधान द्वारा ही निर्धारित की जाती है, ठीक है? अगला अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1922 में महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है? कब मांग की गई थी? 1922 में महात्मा गांधी ने मांग की थी, ठीक है? तथा तदुपरांत 1934 में कांग्रेस ने भी इस मांग को दोहराया था, ठीक है? क्योंकि महात्मा गांधी अपने आप में कांग्रेस थे वो, ठीक है? इसलिए कांग्रेस उनके उनके बातों को 1934 में फिर दोहराए। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है
1942 में क्रिप्स ने अपने सुझाव में उन सिद्धांतों को उल्लेख किया जिनके अनुरूप संविधान सभा की स्थापना होनी थी, ठीक है? 1942 में जो क्रिप्स मिशन था, उसने उन सुझावों में उन सिद्धांतों का उल्लेख किया था जिसमें संविधान सभा की स्थापना होनी थी, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा की रचना विस्तृत वर्णन 1940 में कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था। संविधान सभा का जो रचना है, इसका विस्तृत वर्णन जो किया गया था 1940 में कैबिनेट मिशन के द्वारा, जो कैबिनेट मिशन आई थी उसमें किया गया था, ठीक है? चलिए अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक। देखिए आगे मिला था, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है? अब इसमें क्या है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है? और फिर अगला बैठक इसका हुआ 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो उसमें था अस्थायी, ठीक है? अस्थायी, और इस ये है अस्थायी, ठीक है? ये है अस्थायी और सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी। चलिए संविधान, अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा, ठीक है? अगला पॉइंट है, देखिए भारत के संविधान में अंतिम रूप जब संविधान बना था तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, ठीक है? और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, ठीक है? ये सब याद करिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था, ठीक है? अगला पॉइंट है 42वें संविधान संशोधन 1976, मतलब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ठीक है? 76 ने 42वां संविधान संशोधन 1976 ने प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत को प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र बना दिया, ठीक है? और तथा राष्ट्र की एकता के साथ उसकी अखंडता के शब्द जोड़ दिए गए। चलिए अगला पॉइंट है, देश के विभाजन का निर्माण, देश के विभाजन का संविधान निर्माण पर विशेष प्रभाव पड़ा, ठीक है? नागरिकता की समस्या का समाधान किया गया, जैसे नागरिकता की कौन भारत का नागरिक कहलाएगा, कौन नहीं कहलाएगा, इसके समस्या का समाधान किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। सबल केंद्र की स्थापना की गई और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने हेतु बंधुता के तत्व को प्रस्तावना में स्थान दिया गया, ठीक है? मतलब प्रस्तावना जो थी हमारी, वहाँ के एक व्यक्ति की गरिमा क्या होगी, मतलब उसको कैसे व्यक्ति का मतलब कि उसे शोषण से मुक्ति, उसको मानव उसे समझा जाए, माने गरिमा उसकी, क्या बोलता है उसको, मान सम्मान को क्षति न पहुंचे और राष्ट्र का एकता कैसे बनी रहे, ठीक है? इसको सुनिश्चित करने हेतु हमारे भाईचारा को, जो बंधुता है, बंधुत्व है, उसके तत्व को प्रस्तावना में स्थान दिया गया, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट है, हमारे संविधान निर्माताओं ने, जैसे हमारा संविधान निर्माता जो थे, जो संविधान सभा का जो निर्माण कर रहे थे, ठीक है? तो उन्हें विदेशी संविधानों से अनेक व्यवस्थाएं ली, मतलब विदेशी से, देखिए विदेशी संविधान में जो जो अच्छी बातें थी उनको हमारे संविधान में एडॉप्ट किया गया, ठीक है? और इस बारे में अंधाधुंध अनुकरण नहीं किया गया, मतलब ऐसा नहीं है कि सब चीज वहां से लिया गया, अंधाधुंध अनुकरण उसी का सारा कॉपी किया, ऐसा नहीं है। बल्कि देश की परिस्थितियां, मतलब देश की परिस्थितियां तथा जनता की आकांक्षाओं व आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया कि यहाँ की देश के लिए परिस्थिति कैसा है और जनता की आकांक्षाएं क्या है, उसको ध्यान में रखा गया। इसलिए इसलिए ब्रिटेन से संसदीय इसलिए ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली लिया गया है। अमेरिका से सर्वोच्च न्यायालय व न्यायिक समीक्षा की शक्ति लिया गया। कनाडा से सबल केंद्र की शक्ति आदि को अपनाया गया और उन्हें किया है, ठीक है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से भी में भी उससे भी कुछ उपयोगी सामग्री लिया गया है, ठीक है? कहिए तो 1935 से आधा लिया गया है, समझ गए? चलिए अगला है, हमारी संवैधानिक व्यवस्था अनेक स्रोतों पर आधारित है, बहुत सारे स्रोतों पर आधारित है, ठीक है? जैसे ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम, संविधान सभा में हुई चर्चाएं, न्यायालयों द्वारा दी गई व्यवस्थाएं, प्रशासनिक अध्यादेश, सुस्थापित रीति रिवाज आदि, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान की भी अपनी विशेषताएं हैं, जैसे इसने भारत को प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाया है। केंद्र पर व राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली स्थापित की गई है। सहयोगी संघवाद है।
नागरिकों के मौलिक अधिकार है, कर्तव्य तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, लचीलेपन व कठोरता का विचित्र मिश्रण है तथा राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है? चलिए, यहाँ तक तो हमारा ये सेशन था। चलिए, अब इसमें से कुछ पॉइंट आया है, जैसे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमारे देश में कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया, मतलब अमेरिका से लिया गया। ठीक है? अब मौलिक कर्तव्य, इसके मौलिक अधिकार का संख्या कितना है? मौलिक अधिकार का संख्या 6 है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ठीक है? और इसमें कितनी से मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य कितनी है? 11 है। ठीक है? चलिए, और ये सारी चीज़ है। और लचीलापन, देखिए हमारे संविधान को अंशतः लचीलापन कहा जाता है, कठोरपन नहीं। ठीक है? चलिए, हमारे संविधान को लिखने वाले कौन थे? मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है? ये सब नोट करिएगा आप लोग। ठीक है? और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है? अब इसके अगले वीडियो में हम इसका जो इससे संबंधित, इस अध्याय से जो संबंधित है, इस अध्याय से संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसको हम लेके आएंगे। ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।